लेट्स स्टार्ट माय फ्रेंड्स। आज हम स्टार्टिंग करेंगे 4 पॉइंटों के अंतर्गत स्टार्टिंग करेंगे। सती प्रथा, विधवा विवाह, दास प्रथा और ठगी प्रथा। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सती प्रथा। सती प्रथा के बारे में आपने सुना होगा कि राजा राम मोहन राय ने प्रयास किए थे, उनके प्रयास से सती प्रथा बंद हुई थी। तो राजा राम मोहन राय ने अपनी पत्रिका थी एक संवाद कौमुदी, पूछा जाता है बहुत ज़्यादा कि संवाद कौमुदी किसकी पत्रिका है। संवाद कौमुदी ये राजा राम मोहन राय की पत्रिका है और इसमें इन्होंने लगातार लेख लिखे, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, 4 दिसंबर 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिंग ने नियम नंबर 17 के तहत इसको प्रतिबंधित कर दिया था, सती प्रथा को। किसके शासनकाल में हुई थी ये? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में हुई थी। और राजा राम मोहन राय के अथक प्रयास से लगातार ये लेख लिखते रहे संवाद कौमुदी में सती प्रथा के खिलाफ। और 4 दिसंबर 1829 ईस्वी में ये बंगाल में प्रतिबंधित हुई थी और फिर मद्रास और बम्बई में भी ये प्रतिबंधित हो गई थी 1830 ईस्वी में। लगभग 1 साल में ये पूरे भारत में प्रतिबंधित हो गई थी, लेकिन स्टार्टिंग जो हुई थी इसकी बंगाल में हुई थी 4 दिसंबर 1829 ईस्वी में। विलियम बेंटिंग ने नियम नंबर 17 के तहत इसको प्रतिबंधित किया था। कई बार नियम भी पूछ ले जाता है कि किस नियम नंबर के तहत ये हुआ था। फिर इसके बाद आती है विधवा विवाह। विधवा विवाह में 3 प्रमुख नाम हैं। एक ईश्वरचंद विद्यासागर हैं, दूसरा विष्णु शास्त्री पंडित हैं और तीसरा D.K. कर्वे हैं। जो ईश्वरचंद विद्यासागर हैं, सबसे पहले उनकी बात करेंगे। 1855 में लॉर्ड डलहौजी ने विधवा विवाह प्रस्ताव लाए थे। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लाया गया था विधवा विवाह, और ये जो प्रस्ताव था ये पारित नहीं हुआ था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, बल्कि ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पारित हुआ था 26 जुलाई 1856 ईस्वी को। 26 जुलाई को हम जो है क्या नाम इसका, कारगिल दिवस से भी हम इसको ऐड करके देख सकते हैं, जिससे हमारे याद रहेगा, क्योंकि वहाँ पे कारगिल में भी माता बहनें बहुत ज़्यादा शहीद हुई थी, तो वहाँ से हम इसको जोड़ सकते हैं कि विधवा हुई थी वे। तो 26 जुलाई 1856 को कैनिंग के समय प्रस्ताव पारित हुआ था विधवा विवाह का। सोम प्रकाश एक समाचार पत्र है जो ईश्वरचंद विद्यासागर ने चालू किया था। हालांकि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के तहत इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और फिर आया हिंदू विडो मैरिज पुस्तक भी लिखी थी इन्होंने। ईश्वरचंद विद्यासागर की पुस्तक है हिंदू विडो मैरिज पुस्तक। किसने लिखी है? ईश्वरचंद विद्यासागर ने लिखी है। अब वो अंदर घुस के क्वेश्चन पूछता है। अब वैसे नहीं पूछता कि किसने विधवा विवाह को लागू करवाया या किसने सती प्रथा प्रतिबंधित किया, ऐसे नहीं पूछता वो अंदर घुस के बात करता है। तो समाचार पत्र भी पूछने लगा है वो पुस्तकें भी पूछता है कि ईश्वरचंद विद्यासागर की पुस्तक का नाम हिंदू विडो मैरिज पुस्तक है इनकी। और एक इनका बहुत फेमस स्टेटमेंट है, पूछा जा चुका है एक बार, कि मेरे पास ईश्वर के बारे में सोचने का वक्त नहीं है। ये ईश्वरचंद विद्यासागर का स्टेटमेंट है कि मेरे पास ईश्वर के बारे में सोचने का वक्त नहीं है, क्योंकि धरती पर बहुत सारा कार्य किया जाना अभी बाकी है। ये ईश्वरचंद विद्यासागर का स्टेटमेंट है। हम इसे ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि वो कह रहा है, ईश्वरचंद विद्यासागर कह रहे हैं कि मेरे पास ईश्वर के बारे में सोचने का वक्त नहीं है, और ईश्वर ही इनका खुद का भी नाम है, ईश्वरचंद विद्यासागर, और ईश्वर के बारे में सोचने का वक्त नहीं है। ऐसे हम इसको जोड़ सकते हैं। और इसी में अगला पॉइंट है विधवा विवाह में। अगले एक तो ईश्वरचंद विद्यासागर हैं, दूसरे हैं विष्णु शास्त्री पंडित। विष्णु शास्त्री पंडित ने विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी। पूछ लिया जाए ये भी कि विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो विष्णु शास्त्री पंडित ने की थी ये। और एक इसमें D.K. कर्वे का नाम बहुत फेमस है, विधवा विवाह से संबंधित हैं ये। विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा से संबंधित हैं ये, बाल विवाह से भी संबंधित हैं। D.K. कर्वे पूछ ले जा कि क्या D.K. कर्वे बाल विवाह से भी संबंधित हैं, तो ये बाल विवाह से भी संबंधित है D.K. कर्वे, और ये विधवा विवाह से संबंधित हैं। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक विधवा ब्राह्मणी से विवाह किया था D.K. कर्वे ने, और पुणे में विधवा आश्रम की स्थापना की थी। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुणे में विधवा आश्रम की स्थापना किसने की, तो D.K. कर्वे ने की थी विधवा आश्रम की स्थापना पुणे में। अगली प्रथा है दास प्रथा।
1789 में लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था कि दासों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया था। यानी कि कोई एक जगह से दूसरी जगह दासों को ले जाना बेचना, इस पर प्रतिबंध लगा दिया था 1789 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और 1843 में एलन ब्रो ने नियम नंबर 5 के तहत दास प्रथा समाप्त कर दी थी। ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं कि जैसे दास को अपनी मुट्ठी में रखना चाहता है कोई, तो 5 अंगली होगी, 5वां नियम हो गया। ये नियम ऐसे याद कर सकते हैं। एलन ब्रो ने किया था ये 1843 ईस्वी में, दास प्रथा समाप्त कर दी थी इन्होंने। ठगी प्रथा, विलियम बेंटिंग के समय कर्नल स्लीमैन ने ठगी प्रथा को 1830 ईस्वी में समाप्त किया था। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किसकी सहायता से विलियम बेंटिंग ने ये सब किया था, तो ये कर्नल स्लीमैन की सहायता से किया था। कर्नल स्लीमैन ही इसके कर्ता धर्ता थे। ठगी प्रथा को प्रतिबंधित विलियम बेंटिंग ने किया था, लेकिन शासनकाल तो विलियम बेंटिंग था, लेकिन करने वाले कर्नल स्लीमैन थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय कर्नल स्लीमैन ने ठगी प्रथा को 1830 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। बाल विवाह, बाल विवाह ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से 1860 ईस्वी में नियम लाया गया था बाल विवाह के खिलाफ। और इसमें क्या हुआ था, लड़की की शादी की उम्र 10 वर्ष निर्धारित की गई थी। 1860 ईस्वी में ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से नियम लाया गया था, जिसमें लड़की की शादी की उम्र 10 वर्ष निर्धारित की गई थी। फिर केशवचंद्र सेन के सहयोग से 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट आया था, जिसमें लड़के की उम्र 18 वर्ष और लड़की की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई थी शादी की। केशवचंद्र सेन के सहयोग से नेटिव मैरिज एक्ट आया था, जिसमें लड़के की उम्र 18 और लड़की की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। इसके बाद BM मालाबारी के सहयोग से के प्रयास से अथक प्रयास से 1891 ईस्वी में एज ऑफ कंसेंट बिल आया था, जिसमें लड़की की उम्र 12 वर्ष निर्धारित की कर दी थी। क्योंकि ये अंग्रेजों ने किया था, इसलिए बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया था। पूछा जाता है एज ऑफ कंसेंट बिल का विरोध किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया था इसका, एज ऑफ कंसेंट बिल का। क्योंकि वे कहते थे कि इनको कोई अधिकार नहीं है हमारे सामाजिक ढांचे में परिवर्तन करने का। बाल गंगाधर तिलक ने इस वजह से इसका विरोध किया था, जिसमें लड़की की शादी की उम्र 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 में पारित हुआ था BM मालाबारी के सहयोग से। हरविलास शारदा, ये न्यायाधीश थे हरविलास शारदा, और इन्होंने 1929 ईस्वी में शारदा अधिनियम लाए थे ये, जिसके तहत बॉय जो लड़का था उसकी उम्र निर्धारित की गई थी 18 वर्ष शादी की, और जो लड़की थी उसकी शादी की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। शारदा अधिनियम बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि शारदा अधिनियम कब आया था, तो ये 1929 ईस्वी में आया था। हरविलास शारदा ये न्यायाधीश थे, ये लाए थे इस नियम को, हरविलास शारदा लाए थे। 1929 में आया था ये शारदा अधिनियम। फिर बाल विवाह निषेध अधिनियम आया था, मोरारजी देसाई की सरकार थी 1978 में, जनता पार्टी की सरकार थी, जिसके प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। ये इमरजेंसी के बाद का समय है, और इसमें बाल विवाह निषेध अधिनियम लाया गया था, जिसमें लड़के की उम्र 21 और लड़की की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई थी शादी की उम्र। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1978 में लाया गया था, मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, इमरजेंसी के तुरंत बाद की घटना है ये, क्योंकि इमरजेंसी 75 में लगी थी और 77 तक रही थी। तो 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार आ गई थी, और फिर वो मोरारजी देसाई की सरकार यानी कि जनता पार्टी की सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम लाई थी, जिसमें लड़के की उम्र 21 वर्ष निर्धारित की गई थी और लड़की की 18। ये ही चल रहा था अभी तक, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2021 में इसको बदल कर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2021 लाई है, जिसमें लड़की की भी उम्र शादी की 21 कर दी गई है और लड़के की शादी की उम्र भी 21 कर दी गई है। इसके बाद है शिशु हत्या। शिशु हत्या 1795 इसमें सर जॉन शोर ने नियम नंबर 21 के तहत इस पर रोक लगाई थी, और इसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली ने 1802 इसमें धारा नंबर 6 के तहत सामान्य हत्या मान लिया गया था शिशु हत्या को। तो धीरे धीरे, हालांकि ये ख़त्म नहीं हुआ था, अभी भी चल ही रहा है शिशु हत्या तो, लेकिन ये धीरे धीरे समाप्त हो गई थी ये भी समस्या।
कहीं बलि के नाम पर, कहीं जो है इसको गर्भ में जो शिशु की हत्या होती है वो सब इसी में आता है, शिशु हत्या में ही। लॉर्ड वेलेजली ने 1802 ईस्वी में इसे प्रतिबंधित कर दिया था, इसे सामान्य हत्या की श्रेणी में रख दिया था धारा नंबर 6 के तहत। ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि धारा नंबर कितनी है, 6। ये सर जॉन शोर ने जो नियम नंबर 21 है ये, जिसके तहत शिशु हत्या पर रोक लगाई है, ये पूछे जाता है कौन सा नियम नंबर है, ऐसे पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो भाइयों इसे लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, शेयर कर दिया करो यार दोस्तों में, ग्रुप में इसको, तभी ये चैनल चलेगा जब आप इसको प्रोत्साहित करोगे। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ और आपके पास ढूंढ ढूंढ के मटेरियल रखता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।